बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। और क्या है कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकतावड़ जोगी। इसका अर्थ सुन लो कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर मतलब होता है हाथ, बिन हाथों के बिना कर्म करता है, बहुत सारे काम करता है। और आनन रहित, अरे भाई उसका आनन है ही नहीं, मतलब ये सिर है नहीं। आनन रहित सकल रस भोगी, सारे रसों का स्वाद रसास्वादन करता है। और बिनु वाणी बकतावड़ जोगी, उसकी वाणी भी नहीं है फिर भी अच्छा बकता है, अच्छा स्पीकर है। कौन है ये? तो अद्भुत बात हुई ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो आप। तो हम अद्भुत रस का ही उदाहरण बता रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको काव्य बोध, जो कि आपकी सिलेबस में है उतना काव्य बोध हम आपको बताने वाले हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स बताने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको हम 10 प्रश्न बताएंगे और उनके उत्तर भी बताएंगे, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर आप इनके आंसर्स भी बता दीजिए। हम आज आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं और इसमें से 10 नंबर का आना है आपके हिंदी के पेपर में 5 फरवरी को, जो आपका पेपर है। तो जल्दी से मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और उनके आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको 10 प्रश्न दिखा रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। और पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पहले हेडिंग देख लें, काव्यबोध महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, काव्यबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा लिखो। तो काव्य की परिभाषा में आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, काव्य हमारे भावों, ठीक है, काव्य हमारे भावों काव्य हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति है, जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये परिभाषा यदि याद होती है तो अच्छी बात, नहीं तो आप इतनी यहाँ से परिभाषा याद कर लें। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जो हमने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इतनी परिभाषा आपको काव्य की याद रख लेना है। और काव्य के 2 भेद हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद कर लेना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखो। ठीक है, तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर निम्न है। ठीक है, महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का वर्णन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला अंतर है इसका दूसरा, महाकाव्य विस्तृत होता है जबकि खंड काव्य संक्षिप्त होता है। तो ये 2 अंतर आपको याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में आपके 2-2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि हिंदी के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनके रचनाकारों के नाम लिखो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें देखना है हिंदी के किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम तथा उनके रचनाकारों के नाम निम्न हैं, ऐसा हमें लिखना होता है। तो पहला नंबर डाल के लिखना है श्री रामचरितमानस, तुलसीदास और कामायनी जयशंकर प्रसाद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 2 महाकाव्य हैं, उनके रचयिताओं के नाम भी हैं, साथ में याद कर लीजिए अभी के अभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी के किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम तथा उनके रचनाकारों के नाम। तो आपको वैसे ही लिखना है कि हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम तथा उनके रचनाकारों के नाम निम्न हैं। और उत्तर में नंबर 1 डाल के लिखना है, जानकी मंगल तुलसीदास जी का है, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, अति महत्वपूर्ण है, रस किसे कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको चीज़ों को समझते चलना है और याद करते चलना है तुरंत। तो रस की परिभाषा उत्तर में दी गई है, हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से, रस। फिर लिखा है, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से सहृदय के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, एक तो ये परिभाषा हो गई, लेकिन पेपर में कभी कभी ऐसी परिभाषा आ जाएगी आपकी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही।
तो ये परिभाषा किसकी है, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो, भरत मुनि ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, मतलब ये भरत मुनि जी की परिभाषा है। यदि पेपर में आ गया कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखो, तो आपको ये परिभाषा याद कर लेनी है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति ही, मतलब विभाव अनुभाव संचारी भाव, ठीक है, व्यभिचारी लिखा है यहाँ, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि जी ने कहा है। तो आपको ये याद कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखो, अति महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो रस के 4 अंग हैं, उनके नाम हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसमें आगे भी लिखना है थोड़ा सा आपको, विभाव के 2 भेद होते हैं, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो स्थायी भाव को जगाने वाले कारण आलंबन कहलाते हैं, और जो भाव जाग गए हैं उनको उद्दीप्त करते हैं, जो वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो ये जागृत भाव को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीपन, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, बीररस को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बीररस हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। अब हमें लिखना है, जहाँ सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से होता है, वहाँ भी रस होता है। ऐसे ही हम सभी रसों की परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मान लो शांत रस की बनाना है, तो हमें सिर्फ उत्साह की जगह पे निर्वेद लिख देना है और यहाँ पे हमारा शांत हो जाएगा। जैसे शांत रस की परिभाषा कैसी बन जाएगी, जहाँ सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, वहाँ भी वीर की जगह हमें बोलना है, वहाँ शांत रस होता है। तो ऐसे ही हम किसी भी रस की परिभाषा बना सकते हैं, उसका स्थायी भाव बदल के और उसका यहाँ नाम बदल देंगे, ठीक है। फिलहाल हम वीर रस का उदाहरण देख लेते हैं। बुंदेले हरबुलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अति महत्वपूर्ण है ये वीर रस, पेपर में आएगा ही इस बार, इसलिए हम आगे देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोहा और चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, आना ही है ये प्रश्न, या तो दोहा का आएगा या चौपाई का, तो दोनों यहाँ देख लीजिए। पहले दोहा है तो हेडिंग डाल दी है उत्तर में दोहा। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इंपॉर्टेंट है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। तो ये दोहे का उदाहरण है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम चौपाई देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, चौपाई की परिभाषा है, तो सममात्रिक और दोहा अर्ध सममात्रिक, याद रखना। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं फटाफट से, अलंकार किसे कहते हैं, प्रकार लिखो। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ठीक है। और आपके सिलेबस में 4 अलंकार दिए गए हैं, उन चारों अलंकारों की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। तो जिनमें से हमने जो ज़्यादा ही महामोस्ट क्वेश्चन है अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित यहाँ बताया है। तो प्रश्न 10वां है, अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है कि जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण यहाँ हमने लिखा हुआ है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि देखो हनुमान की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई और लंका सारी जल गई, बहुत बात बढ़ा चढ़ाकर कह दी ना, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति है। अतिशय मतलब होता है अधिक और उक्ति मतलब होता है बोलना, यहाँ अधिक बोल दिया गया है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये काव्यबोध के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम आपको टॉपिक अगला लेकर के आएंगे। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।